नमस्कार, आप देख रहे हैं विन दस्तक और स्वागत है आपका हमारी ताज़ा स्क्रीनिंग आज की बात में। और हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के खेल प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक श्रवण मिश्रा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, यूं तो आपको भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के तौर पे भी जाना जाता है और जो हमारे दर्शक हैं या विन दस्तक के जो व्यूअर्स हैं वो आपको समाज सेवी के रूप में भी देख चुके हैं। जो पहले जो हमने आपके बारे में खबरें भी जो देखी और वीडियोस भी जो वायरल हुए, अब आप एक नई चीज़ लेके आ रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि पूजा पाठ वैदिक नाम की एक वेबसाइट श्रवण मिश्रा जी ने लॉन्च की है और इस वेबसाइट का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि लोग जो हैं, जो अध्यात्म से जुड़ने जा रहे हैं या जो दर्शन नहीं कर पाते, जो बड़े बड़े धर्म स्थल हैं, उनके लिए अब घर बैठे लाइव दर्शन की सुविधा श्रवण मिश्रा जी ने वेबसाइट के माध्यम से की है। सर, इससे पहले हम सवाल पूछें, एक छोटा सा ब्यौरा हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से वेबसाइट काम करेगी और आगे आपके इसको लेकर अगला विजन क्या है। एक्चुअल जो ये आप जन दस्तक चैनल के माध्यम से मैं आप फाउंडर हैं आपके और आपके एडिटर के माध्यम से ये प्रदेश नहीं पूरे विश्व की जनता को बताना चाहूँगा कि जो सनातन को लेकर बहुत ही उत्साहित हैं और वैदिक परंपरा को लेकर फॉलो करते हैं, पर उनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता जिससे वो अपनी चीज़ों को जाने, धर्म और अध्यात्म को जाने, अपने पूर्वजों के किए गए काम को जाने, अपने पूर्वजों को जाने, उनकी किस ऋषि की संतान है, कहाँ से आए हैं, क्या उनका मूल उद्देश्य है। तो उन सभी का एक समागम इस प्लेटफॉर्म में हमने कोशिश की है। तो ऐसे राम घाट आरती से लेकर भस्म आरती तक, गंगा आरती से लेकर कामाख्या आरती तक, बंगलामुखी से लेकर धूमावती तक, गुट्टा देवी ग्वाला देवी तक, मतलब सभी ज्योतिर्लिंग, पूरे 51 शक्तिपीठ, पूरे हमारी पूरी नदियाँ, हमारे कुंभ, अर्ध कुंभ, हमारी काल राशि, चौघड़िया, नक्षत्र, ऐसी कोई भी चीज़ हमने नहीं छोड़ी है। कोशिश की है कि हम जो दो एक वैदिक परंपरा में विवाह का जो मेन है कि दो परिवार के बच्चे, एक बालक एक बालिका मिलते हैं ताकि एक परिवार का जन्म हो। परिवार एक समाज का रूप लेती, समाज एक प्रदेश और देश का, विश्व का रूप लेता है। उस परंपरा में गर्भधारण से लेकर मृत्यु संस्कार के 16 वर्ण हमारे वैदिक परंपरा में बताए गए हैं। इसका भी एक उद्देश्य बना था। तो वो सभी कल्चरों को हम समावेश करते हुए, पढ़ाते हुए, हम वेद भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, अध्यात्म को योग भी पढ़ा रहे हैं, आयुर्वेद भी बता रहे हैं और सभी दर्शन निवारण, चाहे वो आप बंगलामुखी में अपना हवन कराना हो या आपको भस्म आरती के माथे महामृत्युंजय जाप कराना हो, और इसके विधि विधान, इसके प्रकांड विद्वान जो भी हैं वो हमारी युवा, जितने वैदिक चार हैं, जितना वैदिक ब्राह्मण है वो इसमें आईडी में है। उसमें टेरो कार्ड रीडर हैं, वास्तु रीडर हैं, कुंडली बनाने वाले हैं, फेस रीडर हैं, ऐसे और वैदिक कर्मकांड को करने वाले और जितने भी दर्शन में प्रमुख लोगों को जोड़ा है। विशेष बात यह है कि लोग अमेरिका, जापान, सिएटल में बैठ के अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का श्राद्ध या कोई ऐसा काम होता था जो नहीं कर पाते थे या आते आते इसलिए रह जाते थे कि उनको इसका एक कनेक्शन या उनके परिवार में इतनी व्यस्तता होती थी, या आप इकोनॉमिकल समझिए कि अमेरिका में आने से और अमेरिका से मतलब व्यक्ति या जापान में आने से इलाहाबाद पहुंचने पर 4 लाख 3 लाख रुपए का खर्चा है जी। तो उस कारण से वो क्या करते थे, अपनी सभ्यता और अपनी परंपरा और अपने पूर्वजों को, अपने परिवार को छोड़ते चले जा रहे थे। तो हमने कोशिश की है उन वैदिक, उन कर्मकांड, उन पंडा, उनके पूर्वज जजमानों से जोड़ने की और वहीं से बैठ के अपने पितृ का श्राद्ध पक्ष करने की, उनके तर्पण की, साथ में काल प्रदर दोष निवारण की, चाहे मंगलनाथ में भाट पूजा हो, चाहे त्र्यंबकेश्वर में आपका काल प्रदर दोष निवारण हो, चाहे गया जी में आपका श्राद्ध हो, चाहे हरिद्वार में आपका तर्पण हो। ये हर चीज़ों को हमने कोशिश की है और आप अपने पूर्वजों को, पीढ़ियों को, पीढ़ी दर पीढ़ी जानकर, सातों पीढ़ी के बारे में पूरी जानकारी इस प्लेटफॉर्म से ग्रहित कर सकते हैं। आप वेद ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, विश्व का कोई भी लैंग्वेज में आप इसमें बात करेंगे और ट्रांसलेटर के माध्यम से आपके लैंग्वेज में आपकी बात आप तक पहुंच जाएगी। सर, आप युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी कहे जाते हैं और आजकल के युवाओं के बारे में अलग अलग धारणाएं हैं। तो राजनीति को अगर हम अलग रखें तो ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको अध्यात्म की तरफ ले गई और जो बाकी युवा जो आपको फॉलो करते हैं
उनको आप किस तरीके से मार्गदर्शन करेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मानव जीवन एक बार मिला है, और वही मानव जीवन एक श्रेष्ठ कुल में, एक श्रेष्ठ समाज में, एक श्रेष्ठ जाति संप्रदाय में मिला है। तो चूंकि वर्ण व्यवस्था में ये सब चीज़ें लागू हुई थी, लेकिन भगवान ने उस परंपरा, उस चीज़ से जोड़ा है, और जीवन एक ही बार मिला है तो समय भी कम है, और जीवन को सार्थक बनाना है। लोग सफल बनाते हैं, तो सफल तो सबका जीवन है, जो अपना परिवार पाल रहा है, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है, उसका भी जीवन सफल है। लेकिन अगर मानव जीवन में आए तो हम अपने जीवन को सार्थक बनाएं, समाज के काम आए, विश्व के कल्याण के काम आए, और आने वाली पीढ़ियों में हमने अपने बाप परदादाओं ने क्या दिया हमारे समाज के लिए, वही परंपरा को मैंने कोशिश की है वापस बनाने की, और अपना जीवन गौ सेवा और इसके माध्यम से वापस समाज कल्याण करने की। तो मैं तो यही चाहूँगा कि मेरा जीवन सार्थक अगर हो रहा है तो आने वाले मुझे फॉलो करने वाले युवा युवतियाँ सभी का जीवन सार्थक हो। ये सबसे बड़ी बात है कि सफल सबका जीवन है, सार्थक जब है जब आप किसी के काम आए। दधीची ने अपने शरीर का सबसे महावीर दानी बोला गया। गौ माता जन्म से लेकर मृत्यु के बाद भी समाज के काम आती हैं, उनके शरीर का एक एक हिस्सा काम आता है, तो ये उनका जीवन सार्थक है। तो हम वो सनातन धर्म के लोग हैं जो गौ माता की जय कहने वाले हैं। तो मैं जय कहने वालों में से नहीं हूँ, मैं जय करने वालों में से हूँ। तो मेरा मोटिव सिर्फ यही है कि मेरा जीवन एक बार मुझे मिला है, तो मैं ये जीवन जिसकी बात कहकर सनातन धर्म आज अपने विश्व के शिखर पर है, मैं गौ माता की उस जय बस से काम नहीं चलेगा। इसलिए मैंने यथार्थवाद की व्यवस्था को जन्म प्रमाण देते हुए मैंने गौशालाओं का निर्माण कार्य जारी रखा है, और ये निरंतर जारी रहेगा जब तक मेरे अंदर जितना भी धन जन बल मेरे पास है, मेरे प्राणपण उनको दे दूं वो भी कम है। तो जीवन में जो गौ माता ने मुझे उदाहरण के तौर पे सार्थक बनाने का एक उदाहरण दिया है कि जन्म के साथ भी और जन्म के बाद भी वो जब काम आ रही तो हम क्यों नहीं आ सकते। हमारे पास तो भगवान ने दिमाग दिया है, व्यवस्थाएं दी हैं, समाज के बहुत सारी चीज़ों का निर्वहन करते हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि पूजा पाठ वैदिक जो वेबसाइट है श्रवण मिश्रा जी द्वारा जो बनाई गई है, लगातार हम आपको बता रहे हैं, इसकी जो लॉन्चिंग है वो हो चुकी है। जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी ने इसकी लॉन्चिंग की, और उन्होंने भी इस वेबसाइट के माध्यम से श्रवण मिश्रा जी की पीठ भी थपथपाई और कहा कि जो सनातनियों के प्रति जो इनका प्रेम है और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की जो इनकी कोशिश है, उसमें अब डिजिटल मीडिया के माध्यम से भी ये लोगों तक पहुंच रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम दर्शन करने तो जाते हैं लेकिन वहाँ पहुँच नहीं पाते। अब नहीं पहुँच पाते तो हमें निराश होकर वापस लौटना पड़ता है। कई श्रद्धालु जो बीमार रहते हैं, जिनकी इच्छा होती है कि हम धार्मिक स्थलों पर पहुँचें, लेकिन वो अपने शरीर से शायद लाचार या बेबस होते हैं या कोई बीमारी होती है, तो उनके लिए शायद पूजा पाठ वैदिक एक तरीके से संजीवनी बूटी का काम करेगी। प्रभु से मिलाने का ये एक माध्यम भी श्रवण मिश्रा जी द्वारा जो है वो लाया गया है। और बड़ी बात यह है कि 24 घंटे आप अपने जो भी सवाल पूछना चाहते हैं, अगर आपके जीवन में कोई भी दिक्कत है, उन सभी सवालों के जवाब आपको ज्योतिषाचार्यों से भी मिलेंगे। तमाम ज्योतिषाचार्य आपके सामने अपनी बात रखेंगे, फिर आपको फैसला करना है कि आपको अपनी ज़िंदगी की दिशा किस ओर मोड़नी है। सर, एक और सवाल, अध्यात्म की जो दुनिया है वहाँ पर कई लोग अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। डिजिटल माध्यम से लोगों तक पहुँचने का आइडिया आपको कैसे है? एक्चुअल आपने देखा होगा कि अभी बहुत सारी चीज़ें पिछले 2017 से ये डिजिटल युग चला है। मैं तो ये कहूँगा बल्कि 2014 से आज की डेट में मैं गांव-गांव तक मेरा मध्य प्रदेश के 2-3 प्रवास हो चुके हैं जी, जिसमें मैंने देखा है किसान, चाहे वो गरीब संप्रदाय का हो, चाहे वो क्यों ना क्यों जानवर को हाँकने वाला व्यक्ति हो, पर उसके पास भी एंड्रॉयड फ़ोन है जी। तो ये चीज़ जो धर्म अध्यात्म को हम रोज़ कहने से कम समय पर डिजिटल फॉर्मेट के माध्यम से अगर हम पहुँचते हैं तो विश्व के किसी भी कोने में विदिन अ मिनट हम पहुँच सकते हैं। कम समय पर ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल जो हमारे पास आ सकता है वो सिर्फ डिजिटल फॉर्मेट है जी। अंत में हम अपने दर्शकों को बता दें कि आप पूजा पाठ वैदिक वेबसाइट पर जा सकते हैं और तमाम तरीके की चीज़ें जो भी श्रवण जी ने बताई वो आप अपने सवालों को पूछ सकते हैं, और जिस भी दिशा में आप आगे बढ़ना चाहें, अगर आप लाइव दर्शन करना चाहते हैं मंदिरों के तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है। और इस वेबसाइट के माध्यम से शायद अध्यात्म की तरफ आपका भी एक कदम ज़रूर बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण जी। हम ये आपको आश्वासन देते हैं, और ये जो आपकी एक अच्छी मुहिम है, आपने विंध्य के बारे में बात की,
विंध्य दस्तक आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे चलेगा और तमाम तरीके की जो भी मदद होगी और डिजिटली हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और अपने दर्शकों तक आपकी सारी बातें पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके टीम का, आपका और जन दस्तक का। सर, अंत में हमारे फैंस को कुछ खास संदेश देना चाहेंगे? मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा पांडे जी कि आपने अपने चैनल के माध्यम से हमारे विंध्य की धरती, चूँकि मेरा जन्म यहीं हुआ है जी, और मेरा मूल उद्देश्य ये था कि मैं चित्रकूट की कलकल उस अंसिया धारा में बहुत समय बिताया है जी। तो मेरा मन था कि मेरा जो है इस वेबसाइट का और मेरे आदर्श जिनको मैं फॉलो करता हूँ, श्री जगत गुरु रामभद्राचार्य जी तुलसी पीठाधीश्वर के पीठाधीश्वर, और जो स्वयं अपने आप में साक्षात रुद्रवेश में हैं, और उनसे मैंने आग्रह किया था कि तो मैंने आपकी प्रेरणा से बनाया है, चूँकि आपने इतना समाज के लिए किया है। अयोध्या धाम मंदिर से लेकर तुलसी पीठ तक दिव्यांग संस्कृत विद्यालय आज उन्हीं की देन है जी, जो शायद उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया। मेरी बहुत मनसा थी कि मैं भविष्य में उस विद्यालय के और गौशाला के काम आऊँ, तो प्रभु ने कृपा बरसाई की, सामर्थ्य बनाया कि जो हमारे पास बचता है उससे एक विवेक भी दिया कि मैं गौशालाओं का निर्माण लगातार करता जा रहा हूँ। ऐसे ही लोग मिलते रहेंगे और कारवां खड़ा हो जाएगा। तो मैं अपने युवा साथियों से आग्रह करता हूं कि धर्म की इस वेदिका में एक आहुति आपकी भी मुझे आपसे अपेक्षित है, और आपके हर उस मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, व्यवसायिक, पारिवारिक हर कष्टों के निवारण का मैं भरोसा दिलाता हूं कि इस वेबसाइट में पूर्णतः आपके लिए खरी उतरेगी, और आप इससे जुड़िए। और मैं आपको अगर वेद भी सीखना है तो मेरे पास ऑनलाइन सुविधा है वेद सीखने के लिए, और इसमें गुरुकुलम करके हमारी जो संस्था है, आगे हम एक ऐसा CBSE NCERT पैटर्न का विद्यालय जल्द से जल्द लॉन्च करेंगे, जहाँ पे वैदिक कल्चर के साथ में हम बच्चों को शिक्षा देंगे। और मैं चाहूँगा कि जन दस्तक हमारा एक संवाद पार्टनर बने विंध्य में, विंध्य की धारा में, और हमारी इस चीज़ को रोज़ अगर वो लोगों तक पहुँचाता है या रोज़ इस सहयोग में हमारा सहभागी बनता है, तो मैं आभारी रहूँगा पूरे ताजीवन इस चैनल को और सभी साथियों का। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे श्रवण मिश्रा जी। इनकी बातें सुन के तो मुझे तो यही लगता है, एक वो कहते हैं ना कि एक बात याद आ गई कि अगर कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत भी तेरी दासी है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत भी तेरी दासी है, नीयत तेरी अच्छी है तो घर में ही मथुरा काशी है। बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो जल्दी से जाइए पूजा पाठ वैदिक .com वेबसाइट पर पहुंचिए, और जो भी सवाल आप पूछना चाहते हैं वो ज्योतिषाचार्यों से पूछिए। जहां आप दर्शन करना चाहते हैं वो इस वेबसाइट के माध्यम से आप दर्शन भी कीजिए, और तमाम तरीके की जो परेशानियां हैं उन्हें घर बैठे ही दूर कीजिए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। हमें दे दीजिए इजाज़त, और हाँ, हमारे चैनल विंध्य दस्तक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।